तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मेरे पास कमेंट आया था कि सर्दियों के लिए आप इंस्टेंट वाटर हीटर क्यों नहीं बना के दिखा रहे। तो दोस्तों इंस्टेंट वाटर हीटर मैं आपको बना के दिखा दूं, लेकिन दोस्तों मार्केट में जितनी तरह के एलिमेंट जो उपलब्ध हैं उन एलिमेंट में दोस्तों करंट का खतरा बना रहता है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे या न्यूज चैनल पे भी आपने देखा होगा, कई बार ऐसी घटना हो चुकी है कि इंस्टेंट वाटर हीटर जो कंपनी के बने हुए हैं उनसे भी करंट लगने से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उस वजह से दोस्तों मैं सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ और बिजली आपको दूसरा मौका नहीं देती। करंट मारने के बाद तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है आदमी। लेकिन फिर भी दोस्तों आपका कमेंट है तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास कुछ एलिमेंट है जिनमें सबसे सेफ एलिमेंट यही है जो फिलहाल मेरे हाथ में है। और दोस्तों ये वाला जो एलिमेंट है, दूसरे वाला प्लास्टिक का ढक्कन जिस पर लगा हुआ है, दोस्तों ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया था। मैं ये सिस्टम बना के देख चुका हूँ, मैंने ट्राई किया है, तो करंट आता ही है दोस्तों। तो इस तरीके के जो एलिमेंट है वे भी आते हैं और ये करंट ऐसे तो मारते नहीं दोस्तों, लेकिन जैसे ही आप चप्पल वगैरह नहीं डालते तो ये करंट मारते हैं पानी के थ्रू। तो इस वजह से दोस्तों मैं ये ऐसे सिस्टम ज्यादातर आपको बना के दिखाता है नहीं, क्योंकि ये इनमें खतरा ही बना रहता है। तो लेकिन फिर भी कमेंट है आपका, तो मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा एलिमेंट बनाने की जो शॉक प्रूफ हो। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि करंट ये मारते कैसे हैं, कैसे इनमें करंट आता है। तो मैं चलिए आपको एक दूसरे सेटअप पे लेके चलता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके की पानी की रोड भी जो आती है वे भी करंट नहीं मारती, लेकिन नंगे पैर अगर आप पानी में हाथ डाल लेंगे तो करंट लगेगा आपके 100 के 100%। तो चलिए मैं आपको दूसरे सेटअप पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ ये करंट मारते कैसे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने दूसरे सेटअप पर और अब मैं आपको सबसे पहले स्विच ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि डीसी वोल्ट चेक कराता हूँ। इसको सेट करता हूँ 750 एसी करंट पर। तो देखिए मैं मीटर में आपको चेक करा देता हूँ इसमें कितने वोल्ट हैं। देखिए 245 लगभग 250 के आसपास इसमें वोल्ट आ रहे हैं। ये स्थिर वोल्ट ये है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें करंट आता कैसे है। देखिए नॉर्मली सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कंटिन्यूटी पे इसको, कि ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है, इस वजह से करंट मारता है। तो हम इसे कंटिन्यूटी सेट कर लेंगे और देखिए इसमें कुछ वैल्यू शो हो रही है। ये तो अंदर का जो इसके हीटर है उसकी वैल्यू है दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको, इस पर कोई भी अंदर शॉर्टिंग नहीं है। हीटर जो इसके अंदर है वो बॉडी से इसकी टच नहीं है, लेकिन फिर भी करंट मारता है। तो चलिए अब मैं वही आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगाते हैं स्विच और ऑन करने से पहले देखिए इसमें अभी करंट आ चुका होगा। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों हम एक इसकी बॉडी पर और दूसरा ग्राउंड यानी कि जमीन से दूसरी प्रोब हम टच करेंगे तो इसमें कुछ वैल्यू करंट की शो होने लगेगी। तो देखिए दोस्तों मैंने शायद ये नहीं किया। चलिए अब मैं देखिए आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी स्विच भी ऑन नहीं है और कुछ वैल्यू ये शो करेगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे भाई, मैं एक प्रोब को लगा रहा हूँ एलिमेंट पर और दूसरी लगा रहा हूँ ग्राउंड पर। तो देखिए यही तरीका है। यहाँ क्या है दोस्तों, हीटर के जो इसके अंदर एलिमेंट, देखिए जैसे ही मैं ऑन करूंगा स्विच तो यहाँ एक्चुअल जो करंट है वो 34 वोल्ट आ रहा है। 34, 36, 35 वोल्ट के आसपास यहाँ आ रहा है। अभी मैंने स्विच बंद कर दिया। दोस्तों होता क्या है, एसी करंट के अंदर एक फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि करंट बार जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो करंट को चेंज करता है, यानी कि अप डाउन करता है। जो उसी फ्लक्चुएशन के कारण कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इधर उधर भागते हैं। जो बाहर लगा हुआ एलिमेंट, जो एलिमेंट के ऊपर जो एक ये मेटल का एक पाइप बना होता है जिसके अंदर एलिमेंट होता है, उसके बाहर आ जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से दोस्तों ये करंट आता है। तो दोस्तों ये करंट नहीं आने की कंडीशन कब होगी इसकी, जब हम एलिमेंट और इस मेटल के बीच की दूरी को थोड़ा बढ़ा देंगे। उस कंडीशन में दोस्तों मुमकिन है कि करंट ना आए। देखिए मैं दूसरा एलिमेंट आपको चेक कराता हूँ। देखिए मैंने स्विच अभी ऑन नहीं किया और मैं एक प्रोब लगाता हूँ एलिमेंट पर और दूसरी। तो देखिए यहाँ ये कुछ वोल्ट हमें शो हो रहे हैं जो 150 वोल्ट के आसपास है, 140 132 के आसपास वोल्ट है। अभी स्विच ऑन नहीं किया है दोस्तों। देखिए ग्राउंड लगाता हूँ मैं एक प्रोब और ये एसी है, जबकि ये हमारा एलिमेंट शॉर्ट नहीं है। अंदर का जो इसका एलिमेंट है वो बाहर की बॉडी से टच नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखिए मैं स्विच ऑन करता हूँ तो एक्चुअल जो करंट है जो इसमें है वो देखिए 52, 54, 32 के आसपास फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, तो कम ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये वही कारण है, इसका जो फ्लक्चुएशन है एसी का, उस वजह से कुछ हमारे जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो बाहर आ जाता है, तो उस वजह से करंट लगता है। तो
अभी देखिए मैं जिस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ये एलिमेंट बहुत ही सेफ है दोस्तों, मैं इसे बहुत यूज कर चुका हूँ। ये मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे मिस्त्री के पास, रेडियो या टीवी ठीक करने वाले मिस्त्री के पास जो आयरन होता है उसका एलिमेंट है दोस्तों। ये एलिमेंट बहुत ही सेफ एलिमेंट है। ये आज तक कोई ऐसा मैंने यूज किया है, आज तक इसने करंट ही नहीं मारा है मेरे। तो देखिए मैं भी इसको आप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ कितना कम करंट है। अभी स्विच ऑन नहीं किया है तो कुछ करंट है ही नहीं, ये ना के बराबर है बिल्कुल। देखिए 4-5 वोल्ट इसमें है, और जैसे ही मैं ऑन करूंगा स्विच तो ये बिल्कुल ही घट जाएंगे, क्योंकि जो अंदर का एलिमेंट है इसके वो लोड देने लगेगा तो बाहर करंट आएगा ही नहीं। तो देखिए घट के कितना हो गया, 2-3, ये बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों। और ये बहुत ही सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है आप इसे डायरेक्ट ही पानी में डाल दोगे तो दोस्तों उससे तो करंट आएगा ही। तो हम इसी एलिमेंट से दोस्तों एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, जो एक ऐसा एलिमेंट बनाएंगे जो हम यूज कर सके इंस्टेंट वाटर हीटर के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा मैंने इसके जो वोल्ट है वे भी चेंज किए हैं, 750 से 200-250 वोल्ट पे लाया हूं मैं। जब जाके देखिए कितना कम करंट ये बाहर की साइड में ड्रॉप कर रहा है। देखिए करंट भी पॉइंटों में है दोस्तों, एसी करंट भी 0.5 पॉइंट, तो ये बहुत ही ना के बराबर करंट है, लेकिन इससे भी आपको झंझनाहट हल्की सी महसूस देगी। इसीलिए हमें इसमें भी कुछ ना कुछ दोस्तों, सेफ्टी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। इस चीज को आप समझ के चलिए, मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। तो चलिए हम वापस से अपने सेटअप पे चलते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट होता है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास जो एलिमेंट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से जो एलिमेंट पड़ा हुआ है स्प्रिंग नुमा दोस्तों, ये एसी सप्लाई और ये भी एसी सप्लाई के लिए वायर जो है। तो इसके ऊपर ये जो मेटल की, ये कॉपर की या लोहे की किसी भी चीज की होती है, तो इस तरीके से ये पाइप के अंदर पड़ा हुआ होता है। और यहाँ कुछ रेत टाइप का पड़ा होता है, वो मुझे शायद चीनी मिट्टी वाली मिट्टी है, वो इस तरीके से इसमें भरी हुई होती है। लेकिन उसके बावजूद देखिए ये यहाँ इससे कनेक्ट नहीं है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो इस जो मेटल है पाइप जिस मेटल का बना है इस मेटल से कनेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, जब एसी इस वायर में दौड़ती है तो क्या होता है, यहाँ से कुछ चार्ज बाहर की तरफ जाने लगता है, जिससे इस बाहर वाले पाइप में भी जो हमारा वोल्ट है कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, जिसे मैं करंट बता रहा हूँ। तो ये मैं बिल्कुल देसी सी भाषा यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि जो हमारे बिल्कुल सिंपल से साधारण से व्यूवर्स है उनकी भी समझ में आ जाए। तो इधर भी कुछ करंट ड्रॉप होने लगता है, उसकी वजह से दोस्तों पानी में करंट आने लगता है, जो कि अगर हम चप्पल पहने हुए होंगे तो नहीं लगेगा, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर भूमि से, जमीन से हमारा पैर टच होगा तो ही ये करंट लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों सबसे ये ठीक नहीं है इस तरीके के एलिमेंट। आपने कुछ वीडियो में बना के भी लोगों ने डाल रखे हैं कुछ वीडियो इस तरीके की इंस्टेंट वाटर हीटर की, वे बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। आप इस तरीके की वीडियो के चक्कर में ना पड़े, वो ठीक नहीं है, सेफ्टी पर्पज के लिए बिल्कुल गलत है, करना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपका इस तरीके की वीडियो बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा सकूं, क्योंकि दोस्तों हमारे जो घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें इन तकनीक का पता नहीं है। वे डायरेक्ट ही स्विच ऑन करते हैं और अपना जो नहाना है या मुंह धोना है वो करने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि चप्पल डालनी है नहीं डालनी है, और इस तरीके से हादसा हो जाता है। तो दोस्तों आप ऐसे चक्कर में ना पड़े, ये सिस्टम ठीक नहीं है। फिर भी अगर आपको बनाना है तो डीसी से चलने वाला आप एलिमेंट बना सकते हैं अपना दिमाग लगा के, या फिर कुछ ऐसा इसमें कर सकते हैं जो ये बिल्कुल ही करंट प्रूफ हो। कोई भी कंपनी आपको इस तरीके जो प्रोजेक्ट है वे बना रखे हैं, इंस्टेंट वाटर हीटर की टंकी भी मार्केट में उपलब्ध हैं, बिजली से चलने वाली हैं, लेकिन मैं उनकी भी गारंटी नहीं लेता हूँ। तो सबसे जो सेफ हीटर है वो मेरे पास, बात करूँ दोस्तों सेफ्टी के पर्पज से, तो ये वाली जो एलिमेंट है देखिए 35 वाट, यही जो मैंने आपको बताई थी ये एलिमेंट सेफ है। लेकिन इसमें भी आप इसे डायरेक्ट पानी में डालकर पानी हीट नहीं कर सकते, इसे भी किसी तरीके से आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो पन्नी इसमें लगी होती है ये अम्बरक है दोस्तों, और इसमें वोल्ट ड्रॉप नहीं होते कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते। ये इसके इतने करीब है, ये मेटल अंदर का जो हीटर है इतने करीब है कि बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है चार्ज। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसे डायरेक्टली पानी में डाल दोगे, ऐसा मत करिए। इसी से ही कोई ऐसा एलिमेंट बना लीजिए आप
जिस पे डायरेक्ट इस पे पानी ना पड़े। तो मैं भी कोशिश करूंगा दोस्तों आपको इस तरीके का जो एलिमेंट है वो बनाऊं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आप बिल्कुल भी इस तरीके की गलती ना करें, जान जाने का इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है दोस्तों। मैं फिर कहता हूँ बिजली आपको दोबारा मौका नहीं देती, ये सेफ नहीं है। जैसे कि आप YouTube पे कुछ वीडियो देख के ऐसी वीडियो बना लेते हो, ये ठीक नहीं है दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे आपसे, इस तरीके की कोई एलिमेंट मैं बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।